नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम तम नमामि शनैश्चरम। बोलिए शनिदेव भगवान की। भक्तजनों, सूर्य देव के लाडले, मां छाया की आंखों के तारे, नवग्रहों में सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ ग्रह श्री शनिदेव के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं शनिदेव की ये पावन संगीतमय कथा। भक्तजनों, शनिदेव के बारे में ये धारणा है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका जीवन में सर्वनाश हो जाता है। परंतु सत्य तो ये है भक्तों कि शनिदेव तो कर्म फल दाता है। जब जब शनिदेव की साढ़े साथी किसी पर भी आती है उस समय उसके कर्मों का फल उसे प्राप्त हो रहा होता है और अंततः वो शनिदेव का कृपा पात्र अवश्य बनता है। देवी देवता हो, अवतार हो, मानव दानव किन्नर गंधर्व हो, कोई भी शनिदेव की दृष्टि से बच नहीं पाता है भक्तों। शनि भगवान है, हम है पुजारी, शनि दातार है, हम है भिखारी। सबकी झोली शनि भर जाए, आ भक्तों शनि दृष्टि की पावन गाथा तुमको सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए। कैकई पर जब दृष्टि डाली, उसकी सब बुद्धि हर डाली। भक्तजनों, आइए आपको सुनाता हूं कि जब भगवान शनिदेव की दृष्टि कैकई पर पड़ी तो कैसे उसकी मति फिर गई और उसने क्या क्या किया जो आज भी इतिहास उसे भला बुरा कहता है। भक्तजनों, कैकई प्रभु राम की सौतेली माता थी, परंतु वो उन्हें कौशल्या से भी अधिक प्रेम करती थी। परंतु जैसे ही शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ी, उन्होंने अपने धरोहर में रखे हुए 2 वरदान अपने पति महाराजा दशरथ से मांग लिए। एक वरदान से अपने पुत्र भरत को राज्य और दूसरे वरदान से रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। महाराजा दशरथ के समझाने पर भी कैकई नहीं मानी और प्रभु राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना ही पड़ा। कैकई पर जब दृष्टि डाली, उसकी बुद्धि थी हर डाली। रामचंद्र से बैर बढ़ाया, उनको फिर वन में भिजवाया। इतिहास में सब कैकई को भक्तों भला बुरा बतलाए। पावन गाथा तुमको सुना, पावन गाथा तुमको सुनाए। शनि की दशा प्रभु राम पे आई, बनवासी दिया उनको बनाए। भक्तों, श्री नारायण हरि विष्णु जी प्रभु राम का अवतार लेकर धरती पर अपनी लीला रचने आए थे। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चाहे मनुष्य हूँ, देवी देवता हूँ अथवा अवतार ही हूँ, भगवान शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच पाता। जैसे ही भगवान शनिदेव की दृष्टि प्रभु रामचंद्र जी पर आई, उन्हें
राजमहल त्याग कर वन गमन करना पड़ा। और तो और उनके साथ साथ उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को भी राजमहल के सुख त्याग कर वनों को जाना पड़ा। प्रभु श्री राम, भ्राता लखन, पत्नी सीता राजसी आभूषण वस्त्र त्याग कर साधुओं जैसा वेश बनाकर वन वन भटकने हेतु चले गए। और इसी अवधि में उनके पिता का भी देहांत हो गया। तो देखा आपने भक्तों, चाहे प्रभु राम विष्णु जी के अवतार ही हों, उन्हें भी भगवान शनि की दृष्टि से गुजरना ही पड़ा। शनि की दशा प्रभु राम पे आए, वनवासी दिया उनको बनाए। पत्नी भाई लेकर संग में भटक रहे रघुवर वन वन में। देवता हो अवतार हो चाहे, शनि दृष्टि से बच नहीं पाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। शनि दृष्टि सीता पर आई, रावण हाथों गई वो चुराई। और जब स्वयं भगवान श्री रामचंद्र भी भगवान शनि की दृष्टि से नहीं बच सके, तो उनकी पत्नी महारानी सीता कैसे बचती? उन्हें भी राजसी सुख त्याग कर अपने पति के पीछे पीछे साधुनी का वेश बनाकर वन गमन करना पड़ा। कहाँ पर पंचमेवा पंचरत्न खाने वाली जंगल के कंद मूल खा रही है, कहाँ राजमहलों का सुख भोगने वाली एक छोटी सी कुटिया में जीवन व्यतीत कर रही है। और तो और वो पापी रावण के हाथों हरण कर ली जाती है। वैसे तो ये प्रभु की लीला ही थी, परंतु शनिदेव की दृष्टि के कारण उस समय तो उन्हें अपने कर्मों का फल मिल ही गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ भक्तों कि भगवान शनिदेव कर्म फल दाता है। मनुष्य को अपने संचित कर्मों का फल भगवान शनिदेव न्यायाधीश इसी जन्म में दे देते हैं। शनि दृष्टि सीता पर आए, रावण हाथों गई वो चुराए। पति बिछोह में समय गुजारा, आंखों में आंसुवन की धारा। राम राम बस राम पुकारे, पति के दुख में रोती जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। लक्ष्मण पर शनि दशा थी आई, सीने पर शक्ति थी खाई। अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम और अपनी भाभी श्री, जिन्हें वे माँ के समान पूजते थे, सीता जी जब वन गमन को आ रहे थे, तो भला भ्राता लक्ष्मण पीछे कैसे रह जाते? वे भी उनके साथ साथ वन गमन को आए, परंतु वो नहीं जानते थे कि ये सब भगवान शनिदेव की दृष्टि के कारण हो रहा है। सागर पर सेतु बांध प्रभु राम जी की सेना लंका में आ गई और रावण की सेना पर चढ़ाई कर दी। अब आमने सामने श्री लक्ष्मण जी और मेघनाथ हैं। लक्ष्मण जी की वीरता का तीनों लोकों में कोई सानी नहीं, परंतु मेघनाथ कपट युद्ध का माहिर है। कपट से ऐसी शक्ति लक्ष्मण जी के सीने पर मारी कि वो मूर्छित होकर धरा पर गिर गए। प्रभु श्री राम की सेना जार जार रो रही थी भक्तों। लखन लाल पर दशा थी आई, सीने पर शक्ति थी खाई। पर हनुमान जी बने थे सहाय, बूटी लाकर जान बचाई। हनुमान को ध्यान वाला
की कृपा पाता जाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए। रावण की थी बुद्धि फिराए, रामचंद्र सो बैर बढ़ाए। भक्तजनों, ये वेद पुराणों में लिखा है कि रावण वेद पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञाता था, प्रकांड पंडित था, भगवान शिव शंकर का अनन्य भक्त, अनन्य पुजारी था। परंतु जब भगवान शनिदेव की दृष्टि उस पर पड़ी, उसकी बुद्धि फिर गई और वो स्वयं नारायण के अवतार श्री राम जी से बैर लगा बैठा। उनकी पत्नी सीता का हरण करके ले आया। प्रभु श्री राम ने उसे कई अवसर दिए कि वह सीता को यदि सम्मान सहित लौटा देगा तो वो उसे क्षमा कर देंगे, परंतु शनिदेव के प्रभाव से उसकी बुद्धि ऐसी फिरी थी कि प्रभु से लड़ते लड़ते वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण की थी बुद्धि फिराए, रामचंद्र सो बैर बढ़ाए। प्रभु के हाथों उसे मरवाया, मुक्ति का फल उसे दिलवाया। आगे भगता हरिश्चंद्र की दुख भरी गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए। हरिश्चंद्र पर दृष्टि फिराए, राजपाट सब दिया छिनवाए। भक्तजनों, अब आपको महाराजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र, जिन्हें यह संसार सत्यवादी के नाम से जानता है, बहुत ही न्यायशील और प्रजापालक राजा थे। परंतु जब शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ी, उन्हें जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका अर्थ ये नहीं था कि ये सब शनिदेव के कारण हो रहा था। ये तो सिर्फ उनके संचित कर्मों का फल था, जो न्यायाधीश भगवान शनिदेव को उन्हें देना ही था। सारा राजपाट छिन गया, उनकी नारी बीच हाट में बिकाई गई, अपने ही पुत्र का शव अपने हाथों जलाया और उसकी मजदूरी के एवज अपनी पत्नी के शरीर पर जो कपड़ा था उसे ही ले लिया। परंतु जब शनिदेव ने अपनी दया दृष्टि डाली, तब हरिश्चंद्र को अपना खोया राजपाट, पुत्र सभी कुछ प्राप्त हो गया। तो बोलिए शनिदेव महाराज की। हरिश्चंद्र पर दृष्टि फिराए, राजपाट सब दिया छिनवाए। नारी उसकी हाट बिकाई, समय बीता उसका दुखदाई। हरिश्चंद्र शनि नाम को लेकर जीवन नैया पार लगाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए। विक्रमादित्य था अद्भुत राजा, प्रजा का पालक अखिल समाजा। विक्रमादित्य की कथा भी बहुत पावन है भक्तों। एक बार नवग्रह विक्रमादित्य के दरबार में आए और उनसे पूछा कि सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। विक्रमादित्य ने 9 धातुओं के आसन बनवाए, सबसे आगे सोने का आसन रखवाया और सबसे पीछे लोहे का आसन। फिर 9 ग्रहों से बोला, अपनी अपनी पसंद के आसन पर बैठ जाओ।
भगवान सूर्य नारायण सोने के आसन पर सबसे आगे बैठ गए और शनिदेव को लोहा प्रिय था, इसलिए सबसे पीछे जाकर बैठ गए। तब विक्रमादित्य ने उन्हें छोटा बताकर उनका अपमान किया। शनिदेव ने जब अपनी दृष्टि फिराई, राजपाट सब छिन गया, हाथ पैर तुड़वा दिए गए। परंतु शनि के दया के कारण विक्रमादित्य ने सब कुछ, राजपाट, हाथ पैर इत्यादि वापस पाया और जीवन पर्यंत भगवान शनिदेव के गुण गाता रहा। विक्रमादित्य था अद्भुत राजा, प्रजा का पालक अखिल समाजा। राजपाट दीना छिनवाए, हाथ पैर भी दिए तुड़वाए। शनिदेव की महिमा गाए, शनि की कृपा पाता जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। शिव शंकर पर शनि जब आए, गज की योनि उन्हें भिजवाए। मैंने पहले भी आपको अवगत कराया है भक्तों, देवी हो देवता हो, मनुष्य दानव मानव किन्नर गंधर्व, कोई भी भगवान शनिदेव की दृष्टि से नहीं बच पाया है। भगवान शनिदेव के गुरु थे भगवान शंकर, परंतु शनिदेव की दृष्टि उन पर भी आई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 7.25 घड़ी के लिए गज की योनि में आना पड़ा। जब भगवान शंकर ने शनिदेव का न्याय देखा तो क्रोधित होने की बजाय उन पर बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। भगवान शनिदेव ने भी अपने गुरु भगवान शंकर के चरणों में शीश नवाया और वरदान प्राप्त किया कि जीवन पर्यंत सभी को अपने अपने कर्मों का फल देते जाइए। भगवान शनिदेव के जयकारे तीनों सृष्टि में गूंजने लगे, तो हम भी बड़ी श्रद्धा से उनकी जयकार बोलते हैं। बोलिए भगवान शनिदेव महाराज की। शिव शंकर पर शनि जब आए, गज की योनि उन्हें भिजवाए। शनि दृष्टि से बच नहीं पाए, शिव शंकर गज बन कर धाए। अपने गुरु शिव जी के चरणों शनि जी देखो शीश नवाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। गणपति पर दृष्टि को डाला, उनका शीश उड़ा था डाला। भक्तजनों, ये पावन कथा भगवान श्री गणेश के गजमुख से और शनिदेव से संबंधित है। जब श्री गणेश जी का जन्म हुआ, सारी सृष्टि उनके दर्शनों के हेतु आ रही थी, परंतु भगवान शनिदेव उनके दर्शनों को नहीं गए। इस पर माता पार्वती ने उन्हें संदेशा भिजवाया कि शनिदेव सभी देवी देवता, मनुष्य, दानव, मानव, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी श्री गणेश का दर्शन करने आ रहे हैं, परंतु आप नहीं आ रहे हैं। तब उन्होंने समझाया कि माता, यदि मेरी दृष्टि गणपत पर पड़ गई तो उनके लिए कठिनाई हो जाएगी। परंतु माँ गौरा न मानी और परिणाम ये हुआ भक्तों कि जैसे ही भगवान शनि की दृष्टि श्री गणेश जी पर पड़ी, उनका शीश कटकर आकाश में उड़ गया। तब भगवान भोले शंकर ने गज का शीश जोड़कर उन्हें प्रथम पूजनीय बनाया और जीवन दान दिया। लेकिन इस बात से माँ गौरा सदा सदा के लिए शनिदेव से नाराज रहने लगी। गणपति पर दृष्टि को डाला, उनका शीश उड़ा था डाला। शिव जी गज का
शीश लगाए, प्रथम पूज्य उनको बनवाए। मैया कोरा फिर शनिवार से देखो क्रोधित होती जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। शनि दृष्टि से बचना जो चाहो, शनि मंदिर शनिवार को जाओ। भक्तजनों, भगवान श्री शनिदेव की वक्र दृष्टि की कथा सुनाकर मेरा मंतव्य यह कदापि नहीं है कि आप श्री शनिदेव महाराज से भयक्रांत हो जाएं। मेरा मंतव्य तो ये है कि ये आप जान लें कि आपके पूर्व जन्मों के तथा इस जन्म के जो भी कर्म हैं उनका फल भगवान शनिदेव अपनी 7.5 की अवधि में आपको अवश्य देंगे। परंतु मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि यदि आप हर शनिवार नित्य प्रति भगवान शनिदेव के मंदिर में जाएंगे, उन्हें तेल से स्नान कराएंगे, लोहा तिल तेल उड़द चढ़ाएंगे, चंदन तिलक लगाएंगे, तो भगवान शनिदेव अपनी 7.5 की अवधि में भी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो आज से प्रण लीजिए कि हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाना है, सायकाल पीपल की जड़ में सरसों के तेल का दिया जलाना है, तभी भगवान शनिदेव हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। शनि दृष्टि से बचना जो चाहो, शनि मंदिर शनिवार को जाओ। तेल कौन को स्नान कराओ, उड़द चने का भोग लगाओ, चंदन का जो तिलक लगाए, शनि की कृपा पाता जाए। आओ चंदन तिलक लगाए, आओ चंदन